हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम एमसीपी के फाइल ऑपरेशन से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से कोई एग्जिस्टिंग फाइल में डेटा अगर ऑलरेडी है तो उस डेटा में हम कैसे अपना डेटा अपेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी फाइल ऑपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो होता है, जहाँ पे नॉर्मली जैसे अगर हमारे पास कोई फाइल है क्लाइंट सिस्टम पे और हमें उसी में अपना डेटा जो है वो अपेंड करना है, ऐड करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट सेशन में हमने जो एग्जांपल देखा था राइट का, उसमें हम या तो फाइल को रिप्लेस कर रहे थे या नई फाइल को क्रिएट कर रहे थे। करेक्ट, बट रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है कि हमें जो भी डेटा है उसको स्टोर भी रखना है और अपना नया डेटा भी उस फाइल में ऐड करना है, जिससे हम बोलते हैं अपेंड करना, डेटा अपेंड करना। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम वही बात करेंगे कि कैसे हम डेटा अपेंड कर सकते हैं एक फाइल के अंदर, या अगर कोई भी एआई मॉडल इसको यूज़ करता है तो वो कैसे डेटा वहाँ पे अपेंड कर सकता है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम अपेंड मोड सीखें, बट उससे पहले आपको राइट मोड पता होना चाहिए, रीड मोड पता होना चाहिए, और जो भी अभी तक हमने टोटल 10 सेशंस कवर किए वो आपको मालूम होने चाहिए, जिससे कि आप इजीली इन चीज़ों को समझ पाओ। ठीक है, तो इन सब के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ सेशंस मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो जिस भी लैंग्वेज में आपका प्रेफरेंस हो उस कंटेंट को आप कंज्यूम कर सकते हो, और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो पूछ भी सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमने सर्वर क्रिएट किया और उस सर्वर के अंदर हमने टूल को बनाया। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास एक नोट्स फाइल है, जिस फाइल में मैंने ऑलरेडी एक लाइन लिखी हुई है, दिस इज़ माई फर्स्ट लाइन। ठीक है, ये हमारी सैम्पल फाइल है जिसे हम यूज़ करेंगे। अब हमारा एजेंडा ये है कि जब भी मैं इस टूल को कॉल करूँ तो वहाँ पे एक सेकंड लाइन ऐड हो जाए, या जो भी नया टेक्स्ट मैं ऐड करूँ वो यहाँ पे ऐड हो जाए, और जो पुराना डेटा है वो एज इट इज़ रहे। मतलब ये लाइन जो है वो एज इट इज़ रहनी चाहिए। तो उसके लिए हम सर्वर बनाएंगे पहले। तो सर्वर बनाने के लिए सिंपल सा आपको एक तो पहले टूल इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं फास्ट एमसीपी। ये टूल क्या करता है, ये हमें सर्वर क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर लाइन नंबर 20 में हम क्या कर रहे हैं, हमने लिखा फास्ट एमसीपी फाइल अपेंड सर्वर। तो ये फाइल अपेंड सर्वर क्या है, ये हमारे सर्वर का नेम है। तो ये एक तरह की इसकी आइडेंटिटी हो गई कि फाइल अपेंड सर्वर। उसके बाद में हमने एक लाइन लिखी है @mcp.tool। अब ये @mcp.tool क्या है, ये एक हमारा डेकोरेटर है जो ये बताता है प्रोग्राम को कि इसके बाद में हमने जो भी फंक्शन लिखा है वो एक नॉर्मल फंक्शन नहीं है, वो एक टूल है। तो एज ए टूल वो कॉल होगा, एज ए टूल वो यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो टूल बनाया उसका नाम है अपेंड फाइल, और फाइल नेम हमने इसमें एज ए पैरामीटर रिसीव किया स्ट्रिंग, और एक हमने यहाँ पे रिसीव किया कंटेंट। ठीक है, एक तो हम पूछेंगे कौन से फाइल में डेटा राइट करना है और क्या डेटा राइट करना है, ये दोनों हम एज ए पैरामीटर इनपुट पैरामीटर वैल्यू हम रिसीव करेंगे। फिर इसके बाद में जो भी ऑपरेशन होगा वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और उसके बाद में यहाँ से हम स्ट्रिंग को रिटर्न करेंगे। और अगर इसका फंक्शन का लॉजिक देखें तो यहाँ पे हमने ट्राई और एक्सेप्ट लिखा हुआ है, जो एरर हैंडलिंग का पार्ट है पाइथन का। इट्स नॉट रिलेटेड टू एमसीपी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा है, विद ओपन फाइल एमसीपी में, मतलब आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए एमसीपी के साथ भी, बट मेन ये है कि ये हम चीज़ें पाइथन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, हम सीधा फोकस कर रहे हैं एमसीपी रिलेटेड चीज़ों पे। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, विद ओपन फाइल नेम ए मतलब अपेंड। तो यही होता है हमारा अपेंड मोड, ए मोड, एज एफ डॉट राइट कंटेंट। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, जो भी हमारे पास डेटा आया कंटेंट में उस कंटेंट को एफ डॉट राइट कर देगा, मतलब उसको राइट कर देगा, और फिर एक मैसेज रिटर्न करेगा सक्सेसफुली अपेंडेड टू फाइल नेम। जो भी फाइल का नेम होगा उसमें वो अपेंड हो चुका है उसका मैसेज आ जाएगा। फिर हमने एक्सेप्शन एज, और यहाँ से रिटर्न क्या एरर अपेंडिंग टू फाइल, और यहाँ पे जो भी एरर है। तो ये वाला ब्लॉक कब चलता है, जब भी कोई एरर आता है। इन केस अगर कोई भी एरर जनरेट होगा तो उस सिचुएशन में ये वाला जो प्रोसेस है वो इन्वोक होगा और ये वाला मैसेज हमें शो होगा। ठीक है,
तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट सर्वर पार्ट हमारे को पूरा क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि क्लाइंट में हम कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं और कैसे डेटा राइट कर रहे हैं। तो क्लाइंट डॉट पाई में सबसे पहले तो वही जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हम इंपोर्ट करेंगे, जैसे असिंक आईओ, क्लाइंट सेशन, स्टूडियो सर्वर पैरामीटर्स, क्लाइंट स्टूडियो क्लाइंट, राइट। तो ये सब चीज़ें हमने इंपोर्ट करा। फिर उसके बाद में हमने एक मेन फंक्शन बनाया जहाँ पे हम सर्वर पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, स्टूडियो सर्वर पैरामीटर्स। कमांड में हम पास कर रहे हैं पाइथन, और आर्ग्यूमेंट्स में हमने पास किया mcp11.server.py, ठीक है। तो mcp11 जो सर्वर है वो यहाँ पे हमने पास इसमें किया। उसके बाद में कुछ स्टेप्स हैं जो हम अपने क्लाइंट और सर्वर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमने एक सेशन में डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पे सिंपली आपको इस तरह से लिखना है, async with studio client server params as read write, async with client session read write as session, await session dot initialize, print connection successful, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जो हमारा कनेक्शन है वो सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद में लाइन नंबर 37 में हम क्या कर रहे हैं, await session dot call underscore tool, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे टूल को कॉल कर रहे हैं। कौन से टूल को, अपेंड फाइल टूल को। अब ये नेम कहाँ पे था, ये हमारे सर्वर में हमने डिफाइन किया था इस नेम से। तो अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देखो अपेंड फाइल, तो इसी टूल को हमने यहाँ पे कॉल किया। और साथ में हम इसमें एक आर्ग्यूमेंट भी पास कर रहे हैं, जैसे फाइल नेम notes.txt। तो हमें notes.txt फाइल जो है जिसमें अभी सिर्फ एक ही लाइन है वहाँ पे डेटा अपेंड करना है। कंटेंट में हमने लिख दिया दिस इज़ माई सेकेंड लाइन। तो ये जो लाइन है वो हमारी सेकेंड लाइन होगी जो इस फाइल में ऐड होनी चाहिए, इसको रखते हुए, ठीक है। इसको क्लियर नहीं करेगा ये। और उसके बाद में सिंपली हमने एक लाइन प्रिंट की जिससे कि जो भी रिज़ल्ट हमारा इसमें आएगा इस टूल से एक्सेप्ट करने के बाद में उसको हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। और ये एक लिस्ट की फॉर्म में होता है, तो लिस्ट की तरह हमने इसको डॉट टेक्स्ट करके एक्सेस किया और यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवा दिया। ये कुछ डिफ़ॉल्ट स्टेप्स है जो हम हर बार लिखते हैं। तो ओवरऑल करेगा क्या ये, अब एक नई लाइन ऐड करेगा notes.txt को, जो हमने mcp10 जो लास्ट एग्जांपल क्रिएट किया था उस टाइम में हमने ये फाइल बनाई थी, उसी फाइल को हम यूज़ कर रहे हैं विदाउट इरेजिंग व्हाट वाज ऑलरेडी रिटन इन इट, ठीक है। तो वो जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें उसको रिमूव नहीं करेगा। ओके, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो उसके लिए हम सीधा लिखेंगे यहाँ पे पाइथन, और पाइथन के बाद में आप लिखोगे mcp11-client.py और एंटर करने के साथ में कुछ सेकंड्स में ये आपको आउटपुट ला के देगा। तो आउटपुट क्या आया, सबसे पहले आया कनेक्शन सक्सेसफुल, ठीक है। तो हमारा जो कनेक्शन था वो सक्सेसफुल रहा। फिर आया सक्सेसफुली अपेंड टू notes.txt। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये सक्सेसफुल अपेंड हुआ है तो जो लास्ट लाइन थी हमारी पहले हमने लिखी थी फर्स्ट लाइन वाला, वो वहाँ पे होनी चाहिए, और सेकंड जो अभी हमने ऐड किया सेकंड लाइन वो उसमें अब ऐड हो जानी चाहिए, मतलब दोनों लाइन हमारे को फाइल में मिलना चाहिए। तो notes.txt को क्लिक करते हैं, ओके, इसको दिस इज माय सेकंड लाइन। ओके, तो आई थिंक इसने इसको अपेंड किया। एक बार और प्रोग्राम को चला के देखते हैं, कुछ इशू है आई थिंक। ये देखो, सॉरी इशू नहीं था, वो यहाँ पे हमने देखा नहीं, यहीं पे उसने ऐड कर दिया दिस इज माय सेकंड लाइन, ठीक है। और मैंने फिर से चलाया तो दिस इज माय सेकंड लाइन फिर आ गया। एक बार और अगर मैं चलाऊंगा तो फिर से डेटा अपेंड करता जाएगा। तो हर बार जितनी बार भी हम इसको कॉल करेंगे वो नया डेटा इस फाइल में ऐड कर देगा, ठीक है। पहले वाला यहाँ पे ऐड हो गया था इसलिए हमें दिखाने। तो आई थिंक इससे आपको क्लियरिटी मिली होगी कैसे हम डेटा अपेंड करते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल में। और ये बहुत ही यूजफुल प्रोसेस है क्योंकि काफ़ी रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में हमें डेटा अपेंड करना रहता है, तो वहाँ पे आप ये रेफर कर सकते हो। तो या आज के इस सेशन के लिए मेनली हमने यही प्लान किया था। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, और बाकी सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। तो जैसा आप देख सकते हो आज का क्वेश्चन है, व्हाट फाइल मोड डिड वी यूज इन mcp10 टू राइट टू अ फाइल विच ओवरराइट एग्जिस्टिंग कंटेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है सिंपल सा कि अगर हमारे को कभी डेटा राइट करना है ओवरराइट के साथ में, मतलब जो भी अगर डेटा उसमें है उसको ओवरराइट करते हुए इरेज करके नया डेटा डालते हुए, तो उस सिचुएशन में हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसको फाइल ऑपरेशन को, और उसमें कौन सा मोड यूज़ होगा। तो मेनली आपको मोड बताना है, ठीक है।
और इसका जब भी आप आंसर शेयर करोगे तो उसके 3 बेनिफिट्स हैं। पहला, आप लोग टाइमली मैनर में अपने जो भी टॉपिक्स है उसको रिकॉल कर सकते हो, जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है। दूसरा, अगर किसी को इसका आंसर नहीं पता तो वो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन के थ्रू आंसर रेफर कर सकता है। और थर्ड बेनिफिट ये है कि जब आप लोग कंसिस्टेंटली इस पर कमेंट शेयर करते हो तो डायरेक्टली मुझे उसके नोटिफिकेशन मिलते हैं, और उसी बेसिस पे जितने ज़्यादा कमेंट्स होते हैं उसी बेसिस पे मैं नए सेशन यहाँ पे ऐड ऑन करता हूँ प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मैथ।